रूस यूक्रेन युद्ध का नुकसान वैसे तो कई मुल्कों को उठाना पड़ा है, मगर इस बार एक ऐसा देश रूस के रडार पर आ गया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। ये देश और कोई नहीं बल्कि रूस का बेहद करीबी चीन है। दरअसल हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे में रूसी सैनिक फिर से यूक्रेन की ओडेसा में बम बरसा रहे हैं। बम बरसाते बरसाते पुतिन के सैनिकों ने गलती से चीनी वाणिज्य दूतावास के एक हिस्से को भी निशाना बना दिया। रूसी सैनिकों की इस हरकत के बाद चीन के साथ उसका गठबंधन अब खतरे में आ गया है। इस घटना से चीन काफी बौखलाया हुआ है। वहीं यूक्रेन भी इस मुद्दे पर आग लगाने से पीछे नहीं हट रहा। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि पिछले 4 महीनों में कई बार चीन और रूस का गठबंधन खतरे में आया है। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों पर सवाल उठाने वाली कई घटनाओं का हवाला दिया। हालांकि इस घटना पर रूस की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया। ट्विटर पर रेजनिकोव ने लिखा है कि 16 मई को रूस ने किंजल मिसाइलों से कीव पर हमला किया था, जबकि चीनी राजदूत ली हुई यूक्रेन की राजधानी का दौरा कर रहे थे। इसके बाद 19 जुलाई को रूस ने 60,000 टन यूक्रेनी अनाज को नष्ट कर दिया, जिसमें से कुछ को चीन को निर्यात होना था। फिर 20 जुलाई को ओडेसा पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले से चीन के दूतावास की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। माना जा रहा है कि यह हमला इस हफ्ते की शुरुआत में हुए यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले का जवाब था। यूक्रेन ने जो हमला किया था उसमें क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले क्रेच पुल को निशाना बनाया गया था और अब जवाब में रूस ने भी हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं। इसी हमले में चीन की दूतावास पर भी हमला हुआ। हालांकि चीन ने दोनों पक्षों से शांति समझौते पर सहमति के लिए बातचीत का आग्रह किया है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने खुद इस बात की पुष्टि की कि नाकिमोवा लेन में चीनी वाणिज्य दूतावास की एक इमारत पर हमला किया गया था। हालांकि इसके बाद से अभी तक इस मुद्दे पर दोनों ही पक्षों ने शांति बनाई रखी। हालांकि चीन उन देशों में से नहीं है जो शांत बैठे। इस बात का उदाहरण अमेरिका है। रूस से तो खैर उसके संबंध काफी ठीक हैं, मगर रूस की इस हरकत पर वो क्या करता है ये देखने लायक होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।